क्लियर है? चलो देखते हैं। लास्ट क्लास में रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया था सारे, है ना? कोई बात नहीं, हम एडिट कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में हम क्या कहते हैं? अब भाई एक चीज़ लिखने से ही है, सिस्टम वर्ड लगा है, एक से ज़्यादा ऑर्गन परफॉर्म कर रहे होंगे, बेसिक चीज़ है। फिर डायग्राम बनाते हैं, फिर समझते हैं। ठीक है, इस टाइप से हो सकता है, बताते हैं अभी सारा का सारा पूरा होता है। देखो लेवलिंग करते हैं, इसकी बताते हैं। ये दिख रहा है क्या? ओसोफेगस दिख रहा है? ठीक है, ये क्या है? लीवर या फिर ये क्या है? गॉल ब्लैडर, या फिर हम इसको कहते हैं पित्ताशय। और उसके बाद जो ये बना हुआ है, ये क्या है? तो ये है पैंक्रियाज, या इसको कहते हैं हम अग्न्याशय। ठीक है, ये क्या है? ये है लार्ज, ये लार्ज इंटेस्टाइन है या फिर बड़ी आंत है। और ये जो ब्लू कलर की बनी हुई है, इसको हम कहते हैं छोटी आंत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो जो हमें पाचन की प्रक्रिया समझनी है वो बक्कल कैविटी से लेके एनस तक की पूरी समझनी है। कौन कौन सी स्टेप्स में होता है, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है, ये हमें समझना है। क्लियर? देखें भाई, डाइजेशन होता क्या है? सबसे पहले हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन।
डाइजेशन क्या होता है, हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं, जो अगला टॉपिक होगा उसके बारे में। जैसे कि हम जो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, हम जो खनिज पदार्थ खाते हैं, उसमें क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, विटामिन, ये सब चीज़ हम खाते हैं। और ये सारे के सारे फूड कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, अपने आप में हैं बड़े, ठीक है। अब क्या होता है, किसी भी पदार्थ को उसके सबसे छोटे रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है या पाचन कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। मतलब कार्बोहाइड्रेट का जब भी डाइजेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज करवाने की प्रोसेस क्या है, डाइजेशन है पहला। जो फैट होता है, फैट मतलब बसा जो होता है, फैट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, फैटी एसिड, ठीक है। तो फैट का जब भी डाइजेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, फैटी एसिड के फॉर्म में होगा। प्रोटीन सुना होगा, प्रोटीन का जब भी जो डाइजेशन होता है वो किसके रूप में होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एमिनो एसिड, सुना होगा आपने, ठीक है। और ये जनवरी 2020 में क्वेश्चन आया था यूपी टेट में, यही वाला कि जो प्रोटीन होते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या है, तो एमिनो एसिड है, अमीनो अम्ल है, ठीक है। तो इन बड़े कॉम्प्लेक्स फूड को उसके सबसे छोटे वाले रूप में तोड़ने क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना, ब्रेक डाउन लिख देना, मैं सुनो, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू इट्स स्मॉलेस्ट यूनिट। हिंदी में लिखना, जटिल पदार्थ को सबसे छोटी इकाई में, भाई जो जटिल पदार्थ होगा उसको सबसे छोटी इकाई में तोड़ने क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है, दो चीज़ें। अब सुनना आप क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, न्यूट्रिएंट है, फैट है, बसा कहते हैं, ये भी क्या है, न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन है, ये भी क्या है, न्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में टूटेगा, तो ये टूटेगा ग्लूकोज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्लूकोज है, क्लियर। फैट किस में टूटेगा, फैटी एसिड, एसिड का मतलब होता है अम्ल, फैटी एसिड में टूटेगा। प्रोटीन किस में टूटेगा, अमीनो अम्ल या एमिनो एसिड में। और इसी को ब्रेक करना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। इतना समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप ये नोट करें, हम बताते हैं। तो डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू इट्स स्मॉलेस्ट यूनिट। किसी भी जटिल पदार्थ को सबसे छोटे रूप में बदलना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, पहली बात। दूसरी चीज़, कार्बोहाइड्रेट किसमें लेगा, ग्लूकोज में, प्रोटीन, अमीनो, फैट, विटामिन्स का और मिनरल्स का डाइजेशन नहीं होता। ये जैसे स्मॉल यूनिट, भाई ये हम वैसे बहुत कम मात्रा में लेते हैं। न्यूट्रिएंट दो टाइप के होते हैं, एक माइक्रो, एक मैक्रो। माइक्रो जो हम बहुत कम मात्रा में खाते हैं जैसे कि विटामिन्स, और मैक्रो जो हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। भाई कार्बोहाइड्रेट हम 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम ऐसा खा लेते हैं, ठीक है। फैट भी हम खा लेते हैं, प्रोटीन भी हम खा लेते हैं, लेकिन विटामिन्स पॉइंट कुछ mg चलता है, तो इनका डाइजेशन जैसे कि तैसे अवशोषित हो जाते हैं, ब्लड में मिल जाते हैं। तो सिर्फ डाइजेशन किसने करवाना है, इन तीनों का, किस किस का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, और इसी को डाइजेशन करवाने की प्रोसेस क्या कहते हैं, इन्हीं को सबसे छोटे रूप में तोड़ना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है, ये नोट करें। फिर आपको एक एक स्टेप समझाएंगे कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो 5 पार्ट्स में कंप्लीट होती है। 5 स्टेप्स हैं इसके, सुना होगा आपने, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और इजेशन कहते हैं मल त्याग, है ना। एक्सक्रीट मतलब जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकलना, इजेशन होता है। तो ये 5 स्टेप समझनी है, इनको हम समझते हैं, क्लियर। ये आप नोट कर लो, मैं बताता हूँ। आप डायग्राम तो बना लेना घर पे, गूगल मिल जाएगा आपको, या फोटो ले लेना इसकी, है ना। आप ये नोट कर लो पहले, या आप बना लो, आप ऐसे कुछ नहीं है। लेबलिंग जरूर कर लेना, कौन सा क्या, हाँ कहाँ पे क्या कर रहा है।
हम आपको सारे फंक्शन समझाएंगे एक एक ऑर्गन के, कैसे कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं सारे के सारे ऑर्गन्स, ठीक है। कौन सी एंजाइम, ये तो एंजाइम से क्वेश्चन आएगा कि भाई ये वाले इस कार्बोहाइड्रेट की पाचन एंजाइम कौन कौन सी है, या फैट की कौन सी, या प्रोटीन कौन सी है, या फिर यह है क्वेश्चन कि किस अंग से कौन सी एंजाइम निकलती है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करवाएगी, ये हो जाए। कौन सी एंजाइम कौन से अंग से निकल रही है, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा आपके से। 2 क्वेश्चन तो ये हुआ है। तीसरा आ जाता है नेचर कैसे होता है, अम्लीय है या क्षारीय है, ये हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। इसी में आपका टीथ वाला पार्ट भी आएगा, तो वो भी हम समझा देंगे कौन कौन से होते हैं सारी चीज़, आप इसको नोट कर लें। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, अभी कोई क्वेश्चन है? अब भाई आप देख रहे हो यहाँ पे माउथ भी है, ऑसोफेगस भी है, स्टमक, सॉरी ये लिखा नहीं है, ये क्या है, आमाशय या फिर स्टमक, ठीक है। आमाशय भी है, लीवर भी है, गॉल ब्लैडर भी है, पेंक्रियाज भी है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉच, सारे हैं। तो एक से ज़्यादा ऑर्गन है भाई, एक से ज़्यादा शरीर के अंग है, इसीलिए क्या है, ये एक सिस्टम है कि सब मिलके इकट्ठा काम कर रहे हैं, पूरा सिस्टम इकट्ठा काम कर रहा है, तभी जाके कोई प्रोसेस आगे कंडक्ट हो पाएगी। क्लियर? लिख गया? ये हो गया। हो गया? भाई जिस टाइम पे हम समझा रहे हैं उस टाइम पे आप कॉपी पेन बंद करके सिर्फ हमें सुना करें, तो आपको समझ में आ जाएगा। लिखने का टाइम हम आपको दे ही देते हैं, नहीं तो अगर नहीं भी लिख पाया, कोई चीज़ छूट गई है, आप वीडियो को दोबारा से देख के वहाँ से लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। कितनी स्टेप में होता है पाचन? 5 चरणों में होता है। पहला क्या होता है? इंजेशन। सेकंड क्या है? डाइजेशन, हम हिंदी लिखवा रहे हैं, डोंट वरी। थर्ड क्या है? एब्जॉर्प्शन। फोर्थ वन इज एसिमिलेशन एंड द फिफ्थ वन इज डाइजेशन। इसको हम कहते हैं अंतःग्रहण, इसको हम कहते हैं पाचन, इसको हम कहते हैं अवशोषण, इसको हम कहते हैं स्वांगीकरण। भाई वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलना है मतलब। तो ये 5 चरणों में क्या है, वो पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है। अब इन्हीं को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, किसमें कौन सा रोल होता है। सुनना, पहले हम बता दे, ऐसी ओवरव्यू दे रहा है आपको, सुनना आप, थोड़ा सा लिखना नहीं है। इंजेक्शन का मतलब क्या है? जब आपने खाने को माउथ में लिया, ठीक है। जब भी खाना माउथ में जाएगा तो किसकी प्रोसेस है? मतलब माउथ से जो स्टमक तक पहुंचने की प्रोसेस है। मुंह में खाना गया, चबाया, फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया, केमिकल मिला और आमाशय तक पहुंचा, ये सब क्या है प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब खाने का क्या होगा? पाचन, स्टमक में, और थोड़ा बहुत पेंक्रियाज और लीवर से होगा। इसके बाद खाना कहाँ जाएगा? छोटी आंत में, और छोटी आंत से कहाँ मिलेगा? ब्लड में। इसको हम कहते हैं ब्लड में अवशोषित होना। ब्लड से कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में, दैट इज एसिमिलेशन। अब जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से इजेक्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, दैट इज नोन एज इजेक्शन। यहाँ तक क्लियर है? 5 चीज़ें अभी हम एक करके समझेंगे, आप इसको सुनना थोड़ा सा। आप पहले क्वेश्चन आता है कि जो बक्कल कैविटी होती है, आप ये समझो बक्कल कैविटी में माउथ है, मुख गुहा है, इसमें जो प्रोसेस होती है वो कौन सी है? फिजिकल है, केमिकल है, फिजियोकेमिकल है, या फिर नन ऑफ दीज है? बता, जो पढ़ चुके हैं सुबह वाले बैच में उनसे नहीं है ना? बता, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नहीं तुमने पढ़ा है, अच्छी बात है। आप
दोनों टाइम अटेंड कर रहे हो, आप कर लो, रिवीजन होता रहता है आपका। मैं तो कहता हूँ एक से ज़्यादा बार वैसे ही पढ़ना चाहिए, चाहे ऑनलाइन क्लास देख के पढ़ लो चाहे ऑफलाइन पढ़ लो, ठीक है। तो जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है? फिजियो केमिकल। और फिजियो केमिकल मतलब हिंदी में क्या होता है? भौतिक रासायनिक। अभी प्रोसेस कैसे भौतिक रासायनिक है वो सुनना आप। भाई आपने कोई भी बाइट लिया, आपने कोई भी जो भी है न्यूट्रिएंट वो लिया, आपने खाया, ठीक है। अब पहले तो क्या करोगे, आप उसको तोड़ोगे। तो तोड़ने का काम कौन करता है? दांत, टीथ करते हैं, टूथ करते हैं आपके। तो उसमें क्या होगा, आपने बड़े कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे पार्ट में ब्रेक किया, तो आपने प्रेशर लगाया, फोर्स लगाया दांतों से। और फोर्स किसका पार्ट है? फिजिक्स का, भौतिक का। तो ये प्रक्रिया कैसी हो गई? फिजियो, ठीक है। अब लार ग्रंथि से क्या निकलता है? लार। सैलाइवा बनता है, सैलाइवा। सैलाइवा क्या है? केमिकल है या फिजिकल का भाग है? फिजिक्स का भाग है, केमिकल है एक। तो वो प्रोसेस कैसी हो गई? केमिकल। तो दांतों से जो आप प्रेशर लगा रहे हो फिजिक्स का पार्ट मान लो आप तो। और जो एसिड मिल रहा है या बेस मिल रहा है या फिर कोई केमिकल मिल रहा है वो क्या है? रासायनिक है। इसलिए प्रोसेस का नाम क्या है? फिजियो केमिकल प्रोसेस। कि आपके माउथ में, मुख गुहा में जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं फिजियो केमिकल, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया। समझ में आया? दांतों से भौतिक और जो केमिकल मिल रहा है वो रासायनिक। तो कैसे होगी? भौतिक रासायनिक। ये नोट और कर लो, इसके बाद आपको एक एक जो ऑर्गन है वो समझाना स्टार्ट कर, कौन सा ऑर्गन कैसे परफॉर्म करता है, कौन से ऑर्गन से कौन सी एंजाइम्स बन रही हैं, कौन सा फंक्शन हो रहा है, ये चीज़ आपको बताती है, ठीक है। किसको? ऊपर वाले को बताओ। भाई खाने की माउथ में प्रोसेस क्या है? आपने जो खाना खाया माउथ में है अभी, तो उसकी प्रोसेस क्या है? इंजेशन है। अब इस खाने का जो स्टमक है और यहाँ पे है, ये सब क्या होगा? डाइजेशन होगा, पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट बचेंगे ग्लूकोज में, जो भी है सब चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन तक भी जाएंगी। तो यहाँ तक की प्रोसेस क्या है? पाचन है। अब ये जो थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ है, ये कहाँ, ये जो डाइजेस्ट हो गया है वो कहाँ मिलेगा? ब्लड में। तो ब्लड में एब्जॉर्ब होगी वो चीज़ें, तो ये क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। अब वो ब्लड से कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, पूरी बॉडी में, बॉडी सारे पार्ट्स में जाएगा, दैट इज एसिमिलेशन। अब जो चीज़ों का काम था वो तो यूज़ हो गए, अब जो वेस्ट मटेरियल बचा आपकी बॉडी में वो क्या होगा? शरीर से बाहर निकलेगा, दैट इज नोन एज इजेशन। क्लियर? 5 स्टेप्स ये होती हैं। लेकिन ये स्टेप लिखना, ये डायग्राम दोबारा बनाने लगो तुम, अब भरोसा नहीं है हमें। अब माउथ में कौन सी प्रोसेस होती है? फिजियो केमिकल, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया। समझा दिया क्या होता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसमें से? अभी जो नहीं पढ़ाया उससे नहीं, जो पढ़ाया उसमें से। वो एक स्टूडेंट का बड़ा अच्छा रूल है, पता है आपका भी है, आप लोग बनाते हो डायग्राम, वो क्या करती है? फोटो निकाल लेती है इसकी और प्रिंट आउट निकाल के पेस्ट कर लेती है कॉपी में। इसी फोटो खींच ली उसने, लाइट वाइट देख के अपना एडजस्ट करके, और बाद में क्या हुआ? प्रिंट आउट से आके फोटो निकलवा ली उसकी और पेस्ट कर लिया। तो क्या जो हमने पढ़ाया है ये एज इट इज़ डायग्राम आपकी कॉपी में मिल जाएगा आपको, एज इट इज़, तो आपको याद आ जाती है चीज़ें, है ना। ये होता है, वो भी सही। आप बना रहे हो तो लेबलिंग सही से कर लेना, ऐसा नहीं करना कि आप कुछ और बना रहे हो। थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट देखते हैं हम, एक एक करके हम ऑर्गन समझते हैं, कौन सा ऑर्गन क्या फंक्शन करता है, ठीक है। ये हो गया, सबका हो गया। देखिए, देखो सुनना नहीं लिख पाया था, लिखे। सबसे पहले क्या आएंगे आपके? टीथ कह लो, टूथ कह लो, जो आपको लिखना हो वो आप लिख लो। सबसे पहले क्या आएंगे? दांत। सुनना और सुनते ही रहना, अभी लिखना नहीं और बातें नहीं करना है, ठीक है। सुने आप भाई, पहली बात तो टीथ बने काहे के होते हैं? तो कैल्शियम फॉस्फेट के। भाई कौन कौन से मिनरल है? तो कैल्शियम एक मिनरल है और फॉस्फोरस एक मिनरल है।
अब ये कैल्शियम क्या काम करता है, तो ये करता है कठोरता प्रदान, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है दांतों को। और निर्माण का, दांतों के निर्माण का काम कौन करता है, तो फॉस्फोरस करता है। ये क्या करवाता है, दांतों का फॉर्मेशन करवाता है। क्लियर है। और दोनों से मिलकर एक साल्ट बनेगा जिसका नाम क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया एक। दूसरी बात सुनना आप, भाई कितने टाइप के दांत पाए जाते हैं, 4 टाइप, 4 प्रकार के दांत आपके पाए जाते हैं। पहला सुनना, इंसिजर, दूसरे हैं कैनाइन, तीसरे हैं प्रीमोलर एंड फोर्थ वन इज मोलर। इसको हम कहते हैं कृंतक, इसको हम कहते हैं रदनक, इसको हम कहते हैं अग्र चवर्णक, और इसको हम कहते हैं। ये 4 प्रकार के ही दांत हैं जो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। बोर्ड पे देखें कृपया करके। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है नहीं। सुना, ये थोड़ा सा रफ कर दें, ये निर्माण वाला अभी आप लिखवा देंगे साइड में, थोड़ा साइड में लिखना है आप। कैल्शियम फॉस्फेट, इसमें से कैल्शियम क्या करेगा और फॉस्फोरस ये क्या करेगा, कठोरता प्रदान करेगा, और ये क्या करेगा, ठीक है ऐसा। अब आप सुनना, ये 4 प्रकार से दांत सुनना भाई। हम अगर एडल्ट की बात करते हैं, एक वयस्क की बात करते हैं, तो इनका एक फॉर्मूला होता है जो एडल्ट के लिए और चाइल्ड के लिए अलग अलग होता है। एडल्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 1 2 3, और ये किस किस के हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं इंसिजर, कैनायन, प्रीमोलर और कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इस टाइप में ये आपको मिलेगा भाई। और ये एक साइड का है, ठीक है। पहले लिखना है यहाँ पे, मिल्क टीथ कितने होते हैं, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20, ठीक है। अब आप सुनना, हमने किस वे में बताया है इसको, ठीक है। देखना भाई, टीथ जो होंगे वो इस फॉर्म में होंगे आपके। कितने भाग हैं, 1 2 3, और ये हमने जो कोड लिखा है ये एक कोड का है। मतलब यहाँ पे पहले 2 दांत कौन से होंगे, कृंतक होंगे, फिर एक कौन सा होगा, रदनक होगा, फिर 2 कौन से होंगे, चवर्णक होंगे, और फिर 3 कौन से होंगे, अग्र। ये एक साइड का बताया, तो कितने हो गए, 3 2 5, 1 6 और 2 8। अगर एक साइड में 8 हैं, टोटल साइड कितनी है, 4, 8 चौको 8 4 जा 32। दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। क्लियर है। तो ये होता है कोड। अब टोटल अगर नंबर पूछा जाए आपसे कि भाई इंसिजर का टोटल नंबर कितना होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, इंटू 4, 8 होता है। रदनक का कितना होता है, 4। प्रीमोलर का भी कितना होता है, 8, और मोलर कितना होता है। तो टोटल दांतों की संख्या पूछी है तो कितनी है, ये है, यहाँ पर लिख लेना। ये क्या है, टोटल, किसमें, वयस्क में। लेकिन पूछा है एडल्ट के टीथ का कोड क्या होता है, तो 21 23, 2 1 2 3 होता है। यहाँ तक क्लियर है भाई। एक साइड का बताया हमने आपको, अब 4 साइड है तो अब 4 और 4 सेम रख दो, तो 8 4 32। अब देखो भाई 12 8 20 8 28 और 4 32। यहाँ तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा सा रफ कर दें, दिखाने वाला जो है। सुनना पहले आप, लिखना नहीं। सुन लो, लिखने का टाइम बहुत है लेकिन मानोगे नहीं। एक जो चाइल्ड होता है, अब एक जो बच्चा है उसका डेंटल कोड क्या होगा, ये होता है 2102 2102, ठीक है। अब मतलब इसका क्या है भाई, ये क्या होंगे, इंसिजर होंगे भाई, कृंतक होंगे, फिर रदनक होंगे, फिर अग्रचवर्णक होंगे, फिर चवर्णक। ये लिखा है सीक्वेंस, यहाँ पे हमने ICPM लिख दिया, ICPM, आप समझ जाना, ठीक है। ये हो गया। ये एक साइड के हैं, 2 1 3 2 5। अगर एक साइड के 5 हैं तो 4 साइड कितने हो जाएंगे, 20। तो बच्चों में दांत कितने होते हैं, 20, जिसको हम दूध के दांत कहते हैं, हम मिल्क टीथ कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आया। ये तो टोटल नंबर अगर हम इनके पूछें
आपसे सुनना। अब इसमें अब चाइल्ड की टोटल देखना, यहाँ पे लिख लो आप टोटल, तो क्या करोगे इंटू 4 से 2 का 8, 8 16 और 4 20 हो रहा है टोटल। क्वेश्चन इससे भी आएगा, अब सुनना क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे, सुनना पहले सारे चीज़ें। एडल्ट में टूथ कितने होते हैं 32, टीथ कितने होते हैं सॉरी 32 है ना। एक चाइल्ड में कितने होते हैं 20 होते हैं। एडल्ट का कोड क्या होता है 2123, और जबकि चाइल्ड का कोड क्या होता है 2102। एडल्ट में टोटल कृंतक 8, रदनक 4, अग्रचवर्णक 8 और चवर्णक 12। बच्चों में कृंतक रदनक, भाई ये दोनों तो सेम ही हैं। इसके बाद क्या बच्चों में अग्रचवर्णक होते हैं, तो क्वेश्चन यहीं से आता है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते। अग्र चवर्णक तो है ही नहीं, और कौन से दांत कम होते हैं, तो मोलर में यहाँ पे 12 यहाँ पे 8 है। जो 4 बची उसको हम विजडम टीथ कहते हैं, अक्ल की डाल कहते हैं, सुना है। प्रज्ञा दांत कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं, अक्ल की डाल कहते हैं, वो ये 4 बाद में आती हैं, पता है एज की बात, ठीक है ऐसा होता है। तो बच्चों में टोटल कितने हो गए, कितने हो गए 20, और वयस्क में एडल्ट में कितने हो गए 32। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब सुनना नेक्स्ट। भाई ये 4 जो विजडम टीथ होते हैं, भाई ये तो बाद में आते हैं, ये बोलते 18 साल के बाद आते हैं, तभी तो अक्ल की डाल कहते हैं, एक एज के बाद आते हैं, ऐसा माना जाता है। अलग अलग टाइम पीरियड होता है सबके लिए, ये होता है भाई ऐसा है। एक एडल्ट मतलब जो एक है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एडल्ट है जो, उसमें तो टोटल होना है 20, इसमें 20 होंगे स्टार्टिंग में, फिर ये 20 गिरेंगे 6 साल की उम्र तक, 6 से 12 साल के बीच में गिरते हैं, फिर नए दांत आएंगे, तो ये कितने आएंगे 20। कभी भी क्वेश्चन आएगा मिल्क टीथ कितने हैं 20 हैं, एडल्ट में कितने हैं 32 हैं, विजडम कितने हैं 4, ये क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये हो गया। एक होता है जो टीथ होते हैं, इसकी आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टीथ, दांतों की सबसे बाहरी परत, इसको हम एक नाम से जानते हैं और जिसका नाम है एनामेल। एनामील, एनामेल जो भी पढ़ते हैं हिंदी में, एनामील, ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा कि दांतों की सबसे ऊपरी परत कौन सी है और हमारे बॉडी का सबसे कठोर भाग भी कौन सा है, दोनों क्वेश्चन आएंगे, लिख लेना यहाँ पे। आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं बाहरी परत, दांतों की सबसे बाहरी परत एनामील, और पूरे बॉडी का सबसे हार्ड टफ या कठोर भाग भी कौन सा है, एनामेल। क्लियर है, ये आप नोट करें, इतनी सारी चीज़ें बनती हैं तो हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ खुद सोचना भाई, सुन लेना, कृंतक का काम होता है काटने का, काटना है, रदनक का होता है टीयर करने का, चीड़ने का या फाड़ने का काम होता है, प्री मोलर और मोलर चबाने के लिए, च्यूइंग के लिए होते हैं, ठीक है। तो जो मांसाहारी जानवर होते हैं, जो कार्निवोरस होते हैं, उनमें कौन से दांत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, कैनाइन, चीड़ने फाड़ने का काम ज़्यादा है, तो कौन से स्ट्रांग होंगे, कैनाइन ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। किसमें क्वेश्चन आता है कार्निवोरस में ज़्यादा स्ट्रांग टीथ कौन से होते हैं, तो वो कार्निवोरस में कौन से होते हैं, कैनाइन होते हैं या रदनक होते हैं, क्योंकि चीड़ने फाड़ने टीयरिंग करने का काम ज़्यादा है उनका, इसलिए। अब ये नोट कर लें, एक साइड लिख लें, ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, कौन सी क्लास है, इस साइड वाली, साइड वाली, ये वाली है, एक सेकंड ब्रो, दिस वेट। आप लिख लें और इसमें बताएं कोई डाउट हो तो। इसमें आपको मेरे में क्वेश्चंस निकालते हैं, इससे कैसे आते हैं बताते हैं आपको। भाई एक चाइल्ड में दांतों की संख्या कितनी होती है 32, सॉरी एक चाइल्ड में कितनी होती है 20, और एक एडल्ट में कितनी होती है 32। टीथ बनने काय के होते हैं, कैल्शियम
तो मिनरल्स कौन कौन से होंगे खनिज इसमें? कैल्शियम और फॉस्फोरस। कठोरता प्रदान कौन करेगा? कैल्शियम। जबकि फॉर्मेशन का काम कौन करता है? फॉस्फोरस करता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मूलक, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। एडल्ट में कोड क्या होता है डेंटल, या फॉर्मूला क्या होता है? 2 1 2 3 21 23। बच्चों में 21 0 2। लेकिन एक साइड बताएगा 4 भागों में डिवाइड किया है, इंटू 4 करोगे टोटल। कभी भी क्वेश्चन आएगा कि एडल्ट्स में इंसिजर की संख्या कितनी है, 8 ही लगाओगे, 2 लगा के आ जाओ, ये कोड है। जबकि टोटल टीथ ये वाले हैं, याद रखना, ये लगा के आना है। कोड ये है 21 23 कोड है, 21 02 कोड है। लेकिन कभी पूछे आपसे कि वयस्क में अग्रचवर्णक की संख्या कितनी है, तो वयस्क में अग्रचवर्णक की संख्या कितनी है? 8। नहीं तुम 2 लगा के आ जाओ, वो कोड है। टोटल टीथ क्या है? 8 है। क्लियर है? ये हो गया। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है टीथ की? एनामेल। और सबसे कठोर भाग भी बॉडी कौन सा है? एनामेल। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। हाँ एनामेल ही कहता हूँ। कितने दांत दोबारा निकलते? 20। भाई एक बात बताओ, लॉजिकली सोचना थोड़ा सा। भाई पहले दांत कितने आते हैं? 20। फिर जब ये दांत गिरेंगे तभी तो नए आएंगे। तो दांत गिरेंगे कौन से? ये 20, और इन 20 की जगह पे 20 ही नए आएंगे। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कौन कितने दांत 2 बार निकलते हैं, डबल बार आते हैं, तो ये 20 ही आते हैं। यही पहले आ चुके, फिर गिरेंगे दूध के हाथ, फिर ये 20 नए आएंगे, और बाकी जो नए बनेंगे 12 वो तो बनेंगे, लेकिन ये 2 बार आएंगे, और बाकी के जो 12 हैं वो 1 बार ही आते हैं। ये क्वेश्चन एक किताब में लिखा था किसी में, जो भी किताब थी बुक में, उसमें था, जो भी था। फिर 20 टीथ होंगे जो दोबारा आते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। लिख ले इसको, और थोड़ा सा जल्दी लिख ले, मेक इट क्विक। पॉज कर दिया करें, ठीक है। क्वेश्चंस होता है कोई तो बीच में आ जाएगा, वैसा है। लिख गया? एक साइड वाला हो गया हुआ, इस साइड वाला ये तो लिख गया हुआ भाई, तो पहले ही लिखना ना तुम। कोड वर्ड लिख गए? नहीं लिखे? नेक्स्ट भाई, इसके बाद आप कहाँ पहुँचोगे? तो आप पहुँचोगे टंग, जीभ पे पहुँचते हैं। लिख ले, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ये आपको क्या बताती है? स्वाद होता है कि टेस्ट कैसा है, ठीक है भाई। टंग आप बनाओगे लगभग ऐसी दिखती है, हाँ या ना। एक पोर्शन तो ये वाला होगा, दूसरा पोर्शन ये वाला होगा, तीसरा पोर्शन इसको नंबरिंग कर लो आप, देखना ये 1 नंबर है, और ये वाले भाग हैं 2, ये वाला है 3, और ये वाला है 4, ठीक है। एक तो हो गया ये, ये टंग के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे कहीं लिख देगा, यहाँ पे फर्स्ट, जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये किस चीज़ का टेस्ट करता है? तो ये करता है टेस्ट मीठे का या फिर स्वीट का। फर्स्ट पार्ट आपकी टंग का जो आगे वाला भाग है, ये वाला, ये किस चीज़ का टेस्ट, कौन सा टेस्ट करेगा? तो ये करेगा स्वीट। सेकेंड जो ये वाले भाग हैं, ये किसका करते हैं? ये करते हैं सॉल्टी, मतलब नमकीन। क्लियर? तीसरा होगा
ये थर्ड पार्ट है दोनों साइड के, ये थर्ड पार्ट किसका करेगा? सोर। ये होता है खट्टा लिखते जो भी, ठीक है। और जो फोर्थ पार्ट है ये किस चीज़ का टेस्ट करता है? तो ये करता है बिटर का, बिटर या फिर कड़वा या फिर तीखा जो भी है वो। और बीच का जो ये वाला भाग है, ऐसा माना गया है हॉफमैन के द्वारा कि ये बीच वाले भाग में इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, नो टेस्ट, क्योंकि इसमें टेस्ट बड्स नहीं पाई जाती, इसकी वजह से ऐसा ये हॉफमैन ने माना था, ऐसा है। और ये डायग्राम में नहीं दिया था, ऐसा बताया था मैंने 1875 के अराउंड की बात, ठीक है। ये लिखें इसको, ये साइड वाला कर दें, ये हो गया वो। ये वीडियो में वर्ड समझ में आया था लिखे, ठीक है ना, आ जाता है ना क्लियरली, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो नॉइज़ का इशू आ रहा है बस, है ना। वो फिफ्थ वाली वीडियो में क्या हुआ, स्टार्टिंग में ब्लर होगी, लेकिन वो बाद में जो 5 मिनट बाद सही हुई है ना, उसमें क्लियर दिख रहा है जो हमने लिखा है वो थोड़ी सी हमने ध्यान दिया, फोकस नहीं हो पाया था, वो तो हो जाएगा। हालांकि उसके बाद में क्लियर हुई है, उसमें भी उस टाइम पे पेज पे लिखा हुआ है सेम चीज़ सारी की सारी, ठीक है सर। इससे कोई क्वेश्चन नहीं, आप कभी देखना, खुद से ट्राई कर लेना, आप नहीं होगा तो आप जब भी कुछ तीखा खाओगे ना, आपको यहाँ पे गले के साइड में लगेगा, देखना कभी खा के आपको तीखा लगेगा, वो गले के साइड में लगेगा ज़्यादा, आगे की साइड में लगेगा, क्योंकि टेस्ट अलग अलग पार्ट से होता है, ठीक है। जाके घर पे देखना, ट्राई करना। यहाँ तक समझ में आया? ये समझ में आया प्रोसेस कितने स्टेप में होती है, टीथ कौन कौन से होते हैं, कैसे फंक्शन है, और कितने टाइप के होते हैं, सारी चीज़ें। सेकंड इज ये टंग वाला पार्ट है, ये क्या है, ओके। क्लियर? एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का सैलिवरी ग्लैंड और स्टमक वगैरह ओसोफेगस ये हम कल समझा देंगे आपको, ठीक है। अभी आप इतना नोट कर लो, कोई इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो अभी 1 मिनट के लिए, इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई हो या फिर इसमें कुछ क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हो, नहीं है तो कल पूछे ना, ठीक है। थैंक यू।